हम प्रभु से निकले हैं, इसीलिए हमें वापस उसी में लौटना है। वो हमारा गंतव्य स्थान है। यीशु हमारा डेस्टिनेशन है, जहां हमें पहुंचना। हमारा आखिरी पड़ाव वही है। परमेश्वर के अजीजों, हम वहीं से निकले और हमें वहीं पे पहुंचना है। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, हमें पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं बुलाया गया है, हमें हार मानने के लिए नहीं बुलाया गया है। परिस्थिति आपकी ओर कई बार नहीं होगी, लोग आपके साथ कई बार नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, हमें आज्ञा दिया गया है आगे बढ़। हमें आज्ञा दिया गया है आगे बढ़ते रहो। हमें आज्ञा दिया गया है, हमें आदेश दिया गया है कि पीछे मुड़कर मत देख। जिसने हल पर हाथ रखा है वो आगे की ओर देखे। जो पीछे की ओर देख रहे हैं, जो पीछे मुड़कर देख रहे हैं, प्रभु यीशु ने कहा तुम मेरे योग्य नहीं हो। यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग और योग्य लोग वही है जो हमेशा आगे की ओर देखते हैं, जो पीछे की ओर नहीं देखते हैं। परमेश्वर के अजीजों, एक बार फिर से मैं आपके बीच में सत्य वचन को, परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर हाजिर हूं। आप सभी को उत्साहित करने के लिए, आप सभी को ये बताने के लिए कि परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। अगर आप दिन रात परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, परमेश्वर से आशीष को चाहते हैं, सुरक्षा को चाहते हैं, भलाई को चाहते हैं, जीवन को चाहते हैं, बेहतर जिंदगी आप चाहते हैं, सुरक्षा को चाहते हैं, तो परमेश्वर भी आपसे थोड़ा बहुत चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आज कुछ समय लेकर मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। परमेश्वर के अजीजों, अगर आपको लगता है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप प्रभु में आगे बढ़ पा रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, हर एक वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने किस तरीके से आपके साथ बात किया है उस बात के बारे में विवरण देना कमेंट में मत भूलिएगा। क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, जो काम हम कर रहे हैं ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, और आप अगर इस काम को बढ़ाने के लिए हमारी सहायता करेंगे, हमारी सहयोग करेंगे, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देंगे और बहुत से लोगों तक आपका भी योगदान होगा सुसमाचार को पहुंचाने का। अगर आप ये कहते हैं कि पास्टर जी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता मैं किसी को यीशु मसीह के बारे में बताऊं, किसी को परमेश्वर के बारे में सुनाऊं, आपके पास टाइम नहीं है, ना ही आपके पास मौका है, तो परमेश्वर के अजीजों, ये एक बहुत ही सुंदर अवसर है। आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जब आप करते हैं, लाइक जब आप करते हैं, आपको पता है क्या होता है? यूट्यूब उस वीडियो को और आगे पहुंचाता है। यूट्यूब का काम ये है। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, कमेंट करना, लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ जैसे ही आप प्रचार को सुनते हैं, प्रचार खत्म होता है, आपकी जिम्मेदारी है इस प्रचार को आपके प्रियजनों तक पहुंचाने का। शायद जब आप आपके प्रियजनों तक इस वचन को पहुंचाएंगे, शायद वो आगे और फॉरवर्ड करेंगे और भेजेंगे। इस तरीके से परमेश्वर के अजीजों, क्या पता उस व्यक्ति तक ये वचन पहुंच जाए जो निराश बैठे हुए हैं, जो हताश बैठे हुए हैं। क्या पता परमेश्वर इस वचन से किसी की जिंदगी को बचा ले। हमें नहीं पता परमेश्वर क्या कर सकते हैं, लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, और परमेश्वर अपने काम को सिर्फ अपने वचन के जरिए पूरा करते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर हम लगातार परमेश्वर के वचन को पहुंचाते रहे लोगों तक,
वो दिन दूर नहीं, हम यीशु के आगमन को देखने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए तो हमने विश्वास किया है। मुझे नहीं पता आपका मकसद क्या है, मुझे नहीं पता आप यीशु के साथ क्यों चल रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हैं, लेकिन मेरा जो मकसद है वो है अनंत जीवन। हालेलुया। इसीलिए इस संसार की चीजों के पीछे नहीं भागता हूं मैं, ना ही आज तक भागा है। सेवकाई में आने के बाद इतने साल बीत चुके हैं। ना ही मैं पोस्ट के पीछे भागता हूँ, ना ही मैं पैसे के पीछे भागता हूँ, ना ही मैं लोगों के पीछे भागता हूँ। नहीं, मुझे यीशु चाहिए। हालेलुया, मुझे यीशु चाहिए। और जिस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर से बढ़कर अगर हम किसी चीज को चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को चाहते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों को, अपने पत्नी, अपने पति, अपने माँ बाप को चाहते हैं, तो हम यीशु के योग्य नहीं है। मेरे और आपके लिए हमारा जो पहला स्थान है वो प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। उसके बाद जो बातें प्रभु जोड़ते हैं, जो आशीषें प्रभु देते हैं, वो हम वेलकम करते हैं, वो प्रभु की तरफ से हमें मिला है। और वो जो बातें हैं, वो जो चीजें हैं, हमारे हानि के लिए नहीं है। वो बातें आप विश्वास कीजिए इस वचन पर, जो परमेश्वर से हमें मिलती है उससे परमेश्वर हमें हानि होने नहीं देंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर से हट के जो चीजें हम कमा रहे हैं, जो चीजें हम बटोर रहे हैं, वो हानि के लिए है, वो हानि पहुंचाएगी आपको। इसलिए मकसद बदल लीजिए। किस मकसद से प्रभु के पास आए थे, अब मकसद बदल लीजिए कि अब मुझे हमेशा के लिए प्रभु के पास रहना है। मुझे कुछ समय के लिए उससे आशीष प्राप्त नहीं करनी है। मेरा एजेंडा या मेरा गोल सिर्फ आशीष को प्राप्त करना नहीं है। मेरा गोल या मेरा लक्ष्य सिर्फ चंगाई को प्राप्त करना नहीं है। अगर बीमार हो गया तो प्रभु यीशु है ना मुझे चंगाई देने के लिए, उससे पहले तक अपनी जिंदगी में जीऊंगा या जीऊंगी नहीं। हमारा लक्ष्य ये नहीं है। हमारा लक्ष्य हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर है, जिसमें से हम निकले हैं। अजीजों, हम निकले हैं उससे। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? हम प्रभु से निकले हैं, इसीलिए हमें वापस उसी में लौटना है। वो हमारा गंतव्य स्थान है। यीशु हमारा डेस्टिनेशन है, जहां हमें पहुंचना। हमारा आखिरी पड़ाव वही है। परमेश्वर के अजीजों, हम वहीं से निकले और हमें वहीं पे पहुंचना है। और शैतान ये नहीं चाहता है कि हम वहां पहुंचे, क्योंकि शैतान को पता है स्वर्गीय जो वैभव है वो कैसा है। क्योंकि लूसीफर पहले वहीं तो था, वहीं पे तो एंजॉय करता था वो, और इतना उसने एंजॉय कर लिया, इतना अपने पद पर उसने घमंड कर लिया। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु ने इतने अच्छे पद में उसे रखा था। देखिएगा, पद का लालच भी कई बार हमारे लिए गिरावट का कारण बन जाता है। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, कभी भी पद का लालच नहीं करना चाहिए। कभी भी पत्नी पति का जगह नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर के अजीजों, किसी भी घर में पत्नी पत्नी है, पति पति है। कई बार मैंने परिवारों में इस तरीके का पद का लालच देखा है, और मैंने उस परिवार में नाश देखा है, विनाश देखा है। मैंने कभी भी, परमेश्वर के अजीजों, ऐसे परिवार को बढ़ते हुए नहीं देखा। परमेश्वर ने अगर आज्ञा दे दी पत्नी पति के अधीन रहना है, उस आज्ञा को कोई नहीं बदल सकता, कोई भी शिक्षा नहीं बदल सकती है। कलीसिया में जो पद पासवान का है वो पद पासवान का है। उस पद पर दूसरे व्यक्ति को चढ़ने की कोशिश नहीं करना। कहीं पे भी, किसी भी जगह, परमेश्वर के अजीजों, हमें पद को लेकर लड़ाई नहीं करनी है। पद को लेकर हमें घमंड नहीं करना है। आप समझ रहे मेरी बात? जो अच्छे पद में है वो भी घमंड ना करे, क्योंकि वो गिराए जाएंगे। हालेलुया। जिस तरीके से लूसीफर गिराया गया, और लूसीफर को पता है कि मैं कैसी जगह में था, मैं किस हालत में था, लूसीफर को पता है। और यही तो वो नहीं चाहता। परमेश्वर के लोगों को वो नरक में लेकर जाना चाहता है, और ज्यादातर वो मसीह लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। उसे अच्छा लगता है मसीह लोगों को परमेश्वर से अलग लेकर जाना, परमेश्वर से हटा लेना, उस लक्ष्य से निकाल लेना। उसे मजा आता है इस काम में, इसीलिए वो हमेशा कोशिश में लगा रहता है। वो कहता है संसार के लोग तो मेरे हैं, मुझे परमेश्वर के लोगों को भी छीनना है, परमेश्वर के लोगों को भी मुझे क्या करना है, स्वर्गीय निवासी बनने से उन्हें अलग करना है। ये उसका गोल है, एजेंडा है। परमेश्वर के अजीजों,
इसीलिए अगर हम ये मानते हैं कि हम परमेश्वर से निकले हैं तो हमें हमेशा प्रभु में वापस लौटने की कोशिश करना है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि गंतव्य स्थान वही है, वहीं पे हमें पहुंचना है। और जिस प्रकार अपने वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, घर तैयार हो गया, अब मैं लेने आने वाला हूं। ये गुड न्यूज़ नहीं है क्या आपके लिए? क्या ये गुड न्यूज़ नहीं है आपके लिए? क्या हमेशा आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको नया घर मिलने जा रहा है, नई गाड़ी आपको मिलने जा रही है, आपको लाखों रुपए का फायदा होने जा रहा है? क्या ये गुड न्यूज़ है आपके लिए? क्या ये गुड न्यूज़ नहीं है? यीशु ने कहा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे आपका कोई पैसा नहीं चलने वाला, कोई पैसा काम नहीं आएगा आपका, कोई पोजीशन काम नहीं आएगा। आप ये नहीं बोल सकते हैं, प्रभु मैं पृथ्वी में तो अच्छे पोस्ट में था, मुझे यहाँ पे इन सभी के साथ क्यों रखा गया? याद कीजिएगा परमेश्वर के अजीज उस कहानी को, धनी व्यक्ति और एक गरीब लाजर के बारे में। जो बात यीशु ने कही, जो दृष्टांत यीशु ने कही, जो धनी व्यक्ति ये सीधा नरक में जाता है, लेकिन ये जो लाजर जिसका शरीर पूरा घाव से भरा हुआ था, बेचारे को खाना तक नहीं मिलता था, ढंग का खाना नसीब नहीं होता था। ये जो धनी व्यक्ति था अपना जूठा लेके लाजर को देता था और लाजर उसी को खाकर जीता था। लेकिन उसका भरोसा किस पर था? आप संसार में किस हालत में है, स्वर्ग में इस बात को देखकर न्याय नहीं किया जाएगा। स्वर्ग में किस तरीके से न्याय किया जाएगा, किस बात को लेकर न्याय किया जाएगा? आप पृथ्वी पर होते समय क्या आप परमेश्वर के साथ जिए या नहीं? एक गरीब व्यक्ति को भी परमेश्वर उठाकर अपने साथ खड़ा करेगा, अपने साथ रखेगा। लेकिन एक धनी व्यक्ति, परमेश्वर के अजीज हो, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता है तो वो नरक में जाएगा, वो नरक में जाएगा। दृष्टांत पहले दे दिया गया है ना, और क्या चाहिए हमें? क्या यीशु मसीह आकर बोलने से हम विश्वास कर लेंगे? ये जो धनी व्यक्ति है ये कहता है कि प्रभु मुझे वापस जाने दे, मेरे भाई लोग पाप कर रहे हैं, मेरे भाई लोग पाप में है प्रभु। अगर मैं यहां से लौट कर जाऊंगा और मैं बताऊंगा तो शायद वो विश्वास कर ले। तब अब्राहम ने क्या कहा? अगर उन्होंने जो पुस्तक उन्हें दी गई है उसे पढ़कर विश्वास नहीं किया तो तेरे यहां से जाने के बाद भी वो विश्वास नहीं करेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जो वचन हमें दिया गया है वो वचन बस पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है, उस वचन के अनुसार चलने के लिए दिया गया है। ये धनी व्यक्ति ये बस रो रहा था, 24 घंटे ये रो रहा था, क्योंकि इसके पास और कोई उपाय नहीं था। ये कुछ भी करके ना ही खुद को बचा सकता है और ना ही अपने परिवार को बचा सकता है। इसीलिए आशीष के पीछे हमें नहीं भागना है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर क्या चाहते हैं, उन बातों के पीछे अगर हम लगे रहें, बेशक उस गरीब लाजर की तरह हम इस संसार में जिए, परमेश्वर के अजीज हो, वहां वो कमी होने नहीं देगा। आमीन। वहां वो कमी होने नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपका जीवन लाचारी का जीवन होगा, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं गरीबी श्राप है, गरीबी श्राप है। ठीक है, तो मैं नहीं कहूंगा कि आप अपने श्राप में पड़े रहिए, निकलिए उसमें से, प्रभु आपको आशीष दे। मेरा हमेशा यही मानना रहा है कि आशीष प्रभु से मिलती है, आशीष किसी इंसान के हाथ रखने से नहीं मिलती है, चंगाई किसी इंसान के हाथ रखने से नहीं मिलती है, चंगाई परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मिलता है। आप विश्वास करेंगे तो आपको चंगाई मिलेगा, आप विश्वास नहीं करेंगे तो कितना ही आप पर हाथ रखा जाए आप चंगे नहीं होंगे, क्योंकि किसी इंसान के अंदर ये शक्ति नहीं कि वो चंगा करे। आमीन। हम वचन को जब पढ़ते हैं इस तरीके से कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे, तो ये अधिकार जो आता है परमेश्वर की ओर से आता है, हम नहीं करते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? पवित्र आत्मा जो हम में है वो अद्भुत काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कर रहे हैं। हम इंसान है, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है, वो सामर्थ्य है और वो अद्भुत काम करता है, वो हमें इस्तेमाल करता है खुद को प्रकट करने के लिए। आमीन। इसलिए हम जाकर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए हम हेल्प हम बनते हैं, मदद हम बनते हैं परमेश्वर के अजीजों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर रहा हूं। अगर मैंने ये कह दी मैं कर रहा हूं, उसी वक्त उस पद से मैं हट जाऊंगा। जिस प्रकार शाऊल हट गया, जिस प्रकार लूसीफर हट गया, और भी लोग जो लोग अपने पद से हटाए गए, उनके अंदर ये बात आ गई कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया है।
अगर आपने ये बात कह दी अपने मुंह से या अपने मन में भी विचार कर ली कि मैं कर रहा हूँ, मेरे प्रार्थना करने से चंगाई होती है या मेरे बोलने से प्रभु काम करता, नहीं, हमारे बोलने से वो काम नहीं करता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। बस हम पात्र हैं उसके इस्तेमाल के, ताकि वो प्रकट कर सके कि वो कैसा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, हमें परमेश्वर को तलाशना है, हमें प्रभु को प्राप्त करना है, क्योंकि हमारा गंतव्य स्थान वही है। हमारा डेस्टिनेशन हमारा परमेश्वर है, जहाँ पे हमें लौट कर जाना है, जहाँ पे हमें पहुँचना है। तो धनी व्यक्ति के समान हम ना पहुँचे उसके पास, क्योंकि जो धनी व्यक्ति के समान पहुँचेंगे वो उसे नरक में डाल देगा। लेकिन जो लाजर की तरह विश्वास करते हुए, बेशक दुख भरा जिंदगी ही वो क्यों ना जिए, विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए अगर जीता है, वो सीधा अब्राहम की गोद में जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप क्या चाहते हैं, आप सोच लीजिए। आपको क्या पसंद है, ये आपका निर्णय है। परमेश्वर के अजीजों, आपको किसी व्यक्ति के पीछे भागना है कि वो मेरे ऊपर हाथ रखे, या यीशु के पीछे भागना है ताकि अंत में मैं उसके पास पहुंचूं, ये आपका निर्णय है। आज 3 बातों के जरिए परमेश्वर के अजीजों, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगा। ट्रिपल पी के जरिए अगेन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। इससे पहले भी मैंने ट्रिपल पी के बारे में प्रचार किया था, एक बार मैंने PPF के बारे में प्रचार किया था। बहुत सारे प्रचार है जो ट्रिपल पी के बारे में किया गया है, लेकिन अगेन जो ट्रिपल पी आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, ये डिफरेंट है। इस ट्रिपल पी में मैं आपको ये बताने वाला हूं, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर आपसे कुछ चाहते हैं। जिस प्रकार मैंने कुछ समय पहले बात किया, आप की चाहत जब इतनी सारी है प्रभु से, परमेश्वर भी तो आपसे कुछ चाहते हैं। उस बारे में मैं आज बात करूंगा। परमेश्वर का अजीजों, मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूं पहला इतिहास 16 अध्याय उसके 8वें आयत से। सुनिएगा, यहोवा का धन्यवाद करो। छोटा सा आयत है, लेकिन इसमें से मैं ट्रिपल पी निकालता हूं और उस ट्रिपल पी में से मैं आपको समझाता हूं परमेश्वर के अजीजों कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। 3 लाइन का ये आयत है। ठीक है, 8वां आयत 16 अध्याय, लेकिन इसमें से 3 बातें परमेश्वर के अजीजों हमें समझ आ रही है। सबसे पहली बात क्या है, ट्रिपल पी में सबसे पहली बात क्या है, प्लीजिंग गॉड, मतलब परमेश्वर को खुश करना। परमेश्वर को अगर आप खुश करना चाहते हैं, सुन लीजिएगा, परमेश्वर को अगर आप खुश करना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा टाइट देने से वो खुश नहीं होता है, बहुत ज्यादा प्रार्थना करने से वो खुश नहीं होता है, वो आपके अच्छे कपड़े पहनने से खुश नहीं होता है। सुनिएगा, आपके हर संडे चर्च जाने से वो खुश नहीं होता है। वो पता खुश कब होता है, जब आप उसे धन्यवाद देते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये भी बोल सकते हैं, पास्टर जी, इब्रानियों की किताब में तो लिखा है परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है बिना विश्वास के। आप ये भी बोल सकते हैं, लेकिन दाऊद के वचन को अगर आप पढ़ते हैं और आप पुराने नियम को अगर पढ़ते हैं, नए नियम को अगर आप पढ़ते हैं, कितने बार विश्वास के बारे में कहा गया है और कितने बार धन्यवाद के बारे में कहा गया है, कितने बार आप खुद पढ़ लीजिए। मैं मानता हूं बिना विश्वास के हम उसे खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, विश्वास करने वाला व्यक्ति धन्यवाद करेगा ना। विश्वास करने वाला व्यक्ति बिना धन्यवाद का तो नहीं जी सकता है। आप समझ रहे मेरी बात? आप प्रभु के पास आते हैं, विश्वास करने से ही आप उसे धन्यवाद दे पाएंगे। आप समझ रहे इस बात को? बिना विश्वास के आप उसे धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। तो विश्वास और धन्यवाद मैं कहना चाहूंगा एक साथ है, साथ साथ चलता है। आप विश्वास कर रहे हैं इसलिए आप धन्यवाद दे रहे हैं। कई बार आप क्या करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं और आप विश्वास करते हैं, उसके बाद आप धन्यवाद देने लगते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? तो विश्वास के साथ अगर धन्यवाद नहीं है तो ना ही विश्वास पूरा हुआ और ना ही धन्यवाद। मैं आज जो बात आपके बीच में रखने वाला हूं परमेश्वर के अजीजों, वो बात कुछ इस तरीके से है। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर को खुश करें, और परमेश्वर को खुश करने के लिए जिस प्रकार दाऊद ने अपने कई सारे भजन संगीता में लिखा है, परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर को धन्यवाद करो, देश देश के लोग धन्यवाद करो, जाति जाति के लोग धन्यवाद करो। दाऊद ने बार बार कहा है, प्रभु मैं धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद कैसे करूंगा? संपूर्ण मन से। हालेलुया।
यहोवा का धन्यवाद कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। किसने कहा है ये बात? किसने कहा है ये बात? अगर कोई परमेश्वर के हजूरी में आए तो उसे धन्यवाद देना अनिवार्य है। धन्यवाद देने वाला मेरी महिमा करता है। किसने कहा है ये बात? किसने कहा है? परमेश्वर के अजीजों, पुराने नियम में यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद देने वाला परमेश्वर की महिमा करता है, क्योंकि जो धन्यवाद देने वाला व्यक्ति है ये एक डिफरेंट किस्म का इंसान है। ये समर्पित व्यक्ति है। ये हमेशा परमेश्वर से आस लगाए रखने वाला व्यक्ति है, इसलिए वो धन्यवाद दे पाता है। तो धन्यवादी जो हृदय है परमेश्वर का अजीजों, ये एक अलग ही हृदय है। इसलिए परमेश्वर दाऊद को पसंद करता है, क्योंकि दाऊद धन्यवाद देने वाला व्यक्ति था। और यहाँ तक कि दाऊद ने अपने मन को भी समझा लिया, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। जो व्यक्ति धन्यवादी है वो परमेश्वर के उपकारों को हमेशा याद करता है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। आपकी स्तुति बेकार है अगर उसमें धन्यवाद नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, धन्यवाद का मतलब ही प्रभु आपने किया है ये बोलना है, उपकारों को याद करना है। परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि आप योग्य नहीं थे उस काम के लिए, परमेश्वर ने आपके लिए उस काम को किया, इस वजह से आप उसे धन्यवाद देते। आप अपनी योग्यता जाहिर नहीं करते हैं, आप परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु आप योग्य हैं, धन्यवाद देते हुए। आमीन। इसलिए हर परिस्थिति में धन्यवाद करो बोला गया है। हर बात में धन्यवाद करो। नए नियम में पौलुस ने कहा है हर बात में धन्यवाद करो, हर परीक्षा में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, हर दर्द में धन्यवाद करो, हर दुख में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम योग्य नहीं हो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए, फिर भी उसने अपनी महान दया तुम पर उजागर किया, तुम पर उठेला। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि हम योग्य नहीं थे उद्धार के, फिर भी वो हमारे लिए मारा गया। जब हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, इसलिए हमें धन्यवाद देना है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे इस बात को ट्रिपल पी के बारे में? प्लीजिंग गॉड, परमेश्वर को खुश करना। परमेश्वर को खुश करने वाले लोग धन्यवादी होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे जीवन से प्रभु खुश हो जाए, धन्यवाद देना शुरू कीजिए और कंटिन्यू कीजिए उस काम को। आप रुक नहीं सकते हैं, आप रुक नहीं सकते हैं। दूसरी बात, प्रे। ठीक है, सबसे पहली बात क्या थी? प्लीजिंग गॉड। अब ये जो प्लीज करने वाले लोग हैं, परमेश्वर को खुश करने वाले लोग हैं, वो ही प्रार्थना कर पाएंगे। अगर आपने प्रार्थना करना है तो कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और कनेक्शन या जुड़ाव तब बनता है जब आप धन्यवाद के साथ शुरू करते हैं कार्य को। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रार्थना करने आए, आपने सीधा अपना विषय रख दिया, आप उसके साथ जुड़ ही नहीं पाएंगे। मैंने बहुत से लोगों को वर्शिप में गीत के दौरान मैंने उनको परमेश्वर के साथ जुड़ते हुए देखा है। लोग रोते हैं, बिलखते हैं, यहाँ तक कि मैंने देखा है दुष्ट आत्माएं निकलती है, लोग चंगे हो जाते हैं वर्शिप में। कोई किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, लेकिन लोग चंगे हो रहे हैं। आप समझ रहे प्रभु की उपस्थिति कितना ज्यादा होता है उस समय। आदम और हव्वा के साथ जब परमेश्वर मुलाकात करने आते थे, क्या परमेश्वर उनसे कुछ और चाहते थे क्या? नहीं, वो चाहते थे कि परमेश्वर की वो आराधना करे। शायद वो करते होंगे, गीत गाते होंगे, धन्यवाद करते होंगे, परमेश्वर को महिमा देते होंगे। अरे स्वर्गीय वो वर्शिप, स्वर्गीय आराधना छोड़कर वो पृथ्वी में आता था आदम और हव्वा से आराधना लेने। खुद सोचिए आप कितने इंपॉर्टेंट है उस परमेश्वर के लिए, और वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे अलग रहे। परमेश्वर के अजीज, बहुत से लोग धन्यवादी नहीं है। वो अपने जीवन के किसी भी पल के लिए धन्यवादी नहीं, वो हमेशा कुड़कुड़ाते हैं। और इजरायलियों की तरह वो हमेशा प्रभु से दूर है, वो कभी परमेश्वर के नजदीक हो ही नहीं पाए। कुछ समय के लिए उन्हें लगता है कि हम परमेश्वर के नजदीक है, फिर से कुड़कुड़ाहट के कारण वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं आज, और मैं इस वचन से आपको
उत्साहित करना चाहूँगा, अगर आप जुड़ाव में आना चाहते हैं, अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर आप आत्मा में प्रार्थना करना चाहते हैं, तो धन्यवाद के साथ प्रभु के हज़ूरी में आइए। धन्यवाद देते रहिए हमेशा। फिर देखिए आप प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे या नहीं। आप इस बात को आप ट्राई कीजिए परमेश्वर के अजीजों, आप एक बार ट्राई जरूर करना। अगर अभी तक आपने धन्यवाद का जीवन नहीं जिया है, आज के बाद जी कर देखना कैसा लगता है, फिर मुझे बताना कमेंट में। अगले प्रीचिंग में जरूर आप लिखना कमेंट में कि पास्टर जी मैंने धन्यवाद दिया और मेरे जीवन में ऐसा हुआ। आप जरूर बोलेंगे, आप जरूर बोलेंगे। मुझे 110% विश्वास है। मैं इतने साल से मेरे खुदाबंद के साथ में चलता हुआ आया हूं और मैंने हर परिस्थिति को मैंने अनुभव किया है। मैंने धन्यवाद के परिस्थिति को भी अनुभव किया है, मैंने कुड़कुड़ाहट के समय को भी अनुभव किया है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं और परमेश्वर ने मुझे सिखाया तुझे कुड़कुड़ाना नहीं है, तुझे धन्यवादी होना है, क्योंकि वचन भी यही सिखाता है हमें। आमीन। इसलिए प्लीज करने वाले लोग ही, धन्यवाद देने वाले लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर आप प्रार्थना कर सकते हैं। यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर। हमें प्रार्थना करना पड़ेगा ताकि हम परमेश्वर के नजदीक हो सके, परमेश्वर के नजदीक हो सके। धन्यवाद के साथ आप परमेश्वर के कनेक्शन में आते, आप जुड़ते हैं उसके साथ। प्रार्थना के जरिए आप उसके नजदीक जाते हैं, घनिष्ठता में आप पहुंचते हैं। उसके बाद आप जो भी बोलते हैं, परमेश्वर के अजीज हो, लोगों के जीवन में वो काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मैं सही बोल रहा हूं? एक जुड़ा हुआ व्यक्ति ही प्रचार कर सकता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? फिलिपुस के बारे में अगर हम बात करते हैं, फिलिपुस को परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि इस रथ के पीछे दौड़। रथ शायद धीरे से नहीं चल रहा था, है ना? आपको क्या लगता है, खोजा जो खजांची बैठा हुआ रथ धीरे चल रहा होगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। मुझे लगता है रथ जैसा ही चल रहा होगा। और परमेश्वर ने जब फिलिपुस को दौड़ कहा तो आत्मा में वो आ गया, तुरंत वो आत्मा में आ गया और रथ के पीछे दौड़ने लगा। उसने कैसी दौड़ लगाई होगी कि वो रथ को पकड़ सके। और दौड़ते दौड़ते उसने पूछ लिया, तू क्या पढ़ रहा है? परमेश्वर के अजीज हो, हम वहां पे देख सकते हैं प्रचार कैसे किया जाता है। और तुरंत परमेश्वर के अजीज हो, उस व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह पर विश्वास करके आनंद करता हुआ वहां से चला गया। और तुरंत फिलिपुस को परमेश्वर के आत्मा ने उठाकर कहीं और परमेश्वर के आत्मा ले गया फिलिपुस को। आज भी ये बात संभव है, क्योंकि परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन क्या हम जुड़े हुए हैं उसके साथ? क्या हम परमेश्वर के अजीज हो उसके कामों का प्रचार करना चाहते हैं? आप धन्यवादी जीवन नहीं जी रहे हैं, आप प्रार्थना का जीवन नहीं जी रहे, तो आप प्रचार कैसे करेंगे? प्लीजिंग गॉड, प्रे टू हिम एंड प्रीच व्हाट he is doing in your life. Preach about his goodness, preach about his power, preach about his love. हम सिर्फ आशीष के बारे में प्रचार करते हैं, हम सिर्फ चंगाई के बारे में प्रचार करते हैं। Preach about his love. उसके प्रेम के बारे में प्रचार कीजिए, उसके सामर्थ्य के बारे में प्रचार कीजिए, उसके पराक्रम के बारे में प्रचार कीजिए। प्रचार कीजिए कि वो भय योग्य परमेश्वर है। प्रचार कीजिए कि वो नाश भी कर सकता है। प्रचार कीजिए कि लोग उससे डरना है। प्रचार कीजिए कि लोग उसका आदर करना है। प्रचार कीजिए कि वो आने वाला है। प्रचार कीजिए कि वो स्वर्गीय स्थान में बैठा है। बस ये मत बोलिए कि आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आपकी, हमारे जीवन में समस्याएं हैं, इसीलिए हम जिंदा है। परमेश्वर के अजीजों, जिस दिन सारी समस्याएं मिट गई, आपको ऐसा लगेगा ना, परमेश्वर के अजीजों, उस दिन आप जीवित नहीं होंगे। उस दिन आप एक छोटे से बॉक्स में बंद होंगे। वहां पे कोई समस्या नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वहां पे। परमेश्वर के अजीजों, समस्या प्रभु हटा दो बोलने वाला व्यक्ति एक सच्चा मसीही नहीं है। सच्चा मसीही पता है कौन है? कि प्रभु हर परिस्थिति में मैं आपके साथ चलूंगा या चलूंगी, ये सच्चा मसीह है। और जो व्यक्ति प्रचार करता है, अगर वो बार बार इस बात के बारे में प्रचार करता हो कि प्रभु आपकी समस्या को दूर करेगा, प्रभु आपकी समस्या को दूर करेगा, प्रभु आपको चंगा करेगा, आशीष देगा, सब कुछ है प्रभु के साथ, सब कुछ है, प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ है। लेकिन क्या सिर्फ हम इसी बारे में प्रचार करते रहे?
क्या आपको हमारे चैनल में सिर्फ इसी बारे में प्रचार मिला? मैंने इतने सारे प्रचार इस चैनल में मैंने अपलोड किया है, ढूंढिए, खंगालिए, कितने प्रचार मैंने सिर्फ इस बारे में की होगी और कितने प्रचार मैंने प्रभु में बढ़ने के लिए किया है। आपको पता लग जाएगा हमारा चैनल किस तरीके का चैनल है। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा सिर्फ हमारे चैनल को सुनिए, नहीं। आपको अच्छा लगता है सुनिए, आपको अच्छा नहीं लगता है मत सुनिए, लेकिन सच्चाई को जरूर सुनिए, क्योंकि सच्चाई आपको स्वतंत्र करती है। प्रचार करने का मतलब ये नहीं है कि वचन उठाकर बस बोल देना। अगर आप धन्यवादी नहीं है, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं है, आप कभी प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के अजीजों, आप जहां भी जाए आप यीशु मसीह के बारे में बता सके, प्रचार कर सके, तो धन्यवादी होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद देने वाला व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ सकता है, जुड़ा हुआ व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है, प्रभु से प्राप्त कर सकता है, और वही व्यक्ति आगे दे भी सकता है। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, आप क्या देंगे? आप क्या देंगे परमेश्वर के अजीजों? आपके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। आप बस यही बोलते रहे कि प्रभु ने मुझे आशीष दिया, घर दिया, गाड़ी दिया। अब इससे आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। ये गाड़ी घर तो संसार के लोगों के पास भी है, आप समझ रहे मेरी बात? उससे बढ़कर हमारे पास क्या है? क्या आप शांति में है? क्या आप प्रेम में है? क्या आप आनंद में है? आनंद कहीं आप पैसे से खरीद तो नहीं रहे हैं जो संसार के लोग करते हैं। कहीं आप शांति के तलाश में कहीं जा तो नहीं रहे जैसे लोग संसार में कर रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, उससे बढ़कर अब हमें बात करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, प्रचार वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास बताने के लिए कुछ हो। अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो कभी वो बात दे ही नहीं पाएगा जो परमेश्वर से हमें मिलती है। ये 3 काम परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। इसलिए आइए आज के बाद इन 3 कामों के जरिए हम विश्वास में आगे बढ़े, ताकि हम खुद को और दूसरों को अनंत जीवन के लिए तैयार कर सके, क्योंकि हमारा गंतव्य स्थान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं एक और अद्भुत समय के लिए पिता, जो समय आपने हमें दिया है ताकि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आए और आपके वचन से सुनते हुए प्रभु खुद को अनंत जीवन के लिए तैयार कर सके। जितने भाई और बहनों ने प्रभु आज इस वचन को सुना है, प्रभु होने दीजिए परमेश्वर आपका अनुग्रह उनके जीवन में हो, और प्रभु आपके नजदीक आए और पिता इस तरीके का जीवन, धन्यवाद का जीवन, प्रार्थना का जीवन और प्रचार का जीवन वो जी सके, ताकि खुद को और दूसरों को अनंत जीवन के लिए वो तैयार कर सके। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।